ऐप पे देख। यश, अब आए हैं तो इंकलाब भी होगा और मंजिल भी मिलेगी। और हम भाई अगर देखा जाए तो पूरी 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 कायनात को जीतेंगे। यश 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 यश। तो आज पहली बार मेरे भाई ऐप पर ये क्लास चल रही है जिसमें आप तेजस में आप है, तेजस इंग्लिश मीडियम में आप हो मेरे भाई। तेजस 2027 में आप सभी का दिल से दिल से दिल से दिल से स्वागत है मेरे भाइयों। मैं आपके सामने आपका प्यारा सा क्यूट सा राज भैया। आपको अभी फिलहाल जो है, जो कि आप 12th में हैं, 12th में आ चुके हैं सेशन 2025-26 सॉरी 26-27 के लिए। ये 25-26 जो है ना वो दिल से जा ही नहीं रहा यार। इतना प्यारा बैच था, इतना लवेबल बैच था, इतनी सारी मस्ती करी, इतनी सारी पढ़ाई करी। लेकिन अब मैं मेरे नए भाइयों के साथ हूं जो कि 26-27 में है मेरे भाई। और बिल्कुल जैसा हमने 25-26 में करके दिखाया ठीक वैसा ही, उससे ज्यादा ही इस बार हम 26-27 में करने वाले हैं। क्योंकि 26-27 में हमारे पास हर तरीके की चीजें अवेलेबल हैं। अगर देखा जाए तो इस बार तो ऑफलाइन क्लास भी इस तरीके से टेक्निकली हो गई है। पूरी की पूरी अगर देखा जाए तो टेक्निकली आपके पास सपोर्ट मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस में भी, और ऑनलाइन क्लासेस का तो माहौल ही अलग है मेरे भाई। इतनी सारी चीजें आपको बैच में डेली लाइव क्लास भी मिलने वाली है। अगर कोई बच्चा, कोई मेरा भाई जो है वो अगर नहीं देख पाया लाइव क्लास तो उसे उसे मेरे भाई रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज होगी इस बार, मंथ वाइज होगी, और अगर देखी जाए तो मेरे भाई चैप्टर वाइज होगी, वीक वाइज होगी। हर तरीके के चैप्टर्स आपके पास, हर तरीके के चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, आपकी लगातार एनालिसिस की जाएगी, असेसमेंट किया जाएगा। और ऐसी ढेर सारी सुविधाएं इस बार आपको मिलने वाली हैं, ढेर सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक्स मिलेगी, कई सारी चीजें हैं। मैं शायद बताते बताते थक जाऊं और आप सुनते सुनते परेशान हो जाओ। तो आज वेरी फर्स्ट क्लास ऐप पर है ये क्लास तेजस। अगर आपने किसी ने, मेरे भाई ने अभी तक अगर नहीं देखी तो जाओ मेरे भाई ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और आप तेजस का एक्सेस लो। 999 केवल 999 में अभी आपको तेजस का एक्सेस मिल जाएगा। भले ही आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम, फिलहाल अभी मैं इंग्लिश मीडियम के बैच में हूं मेरे भाई, ठीक है। मेरे इंग्लिश मीडियम के भाइयों से थोड़ा सा रूबरू करूंगा। कहानी क्या होती है लाला, केमिस्ट्री जो डरा दे, केमिस्ट्री जो थोड़ा सा आपको भयभीत करके रखे। क्योंकि 25-26 में केमिस्ट्री का ऐसा पेपर आपके सामने आया था कि लोग परेशान हो गए थे, टीचर परेशान हो गया था कि आखिर मैं ऐसा क्या दे दूं बच्चे को जिससे वो अपने एग्जाम्स में बहुत तगड़ा करके आया। और ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसी ऑड कंडीशंस में हमने वो करके दिखाया था कि पूरे यूट्यूब पर केवल शायद हम थे जिसके न्यूमेरिकल्स भी केमिस्ट्री में वही आए और जो हमने बताया वही केमिस्ट्री में छपा। फिजिक्स और मैथ्स में तो एग्जैक्टली कॉपी एंड पेस्ट हुआ था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव मेरे भाई। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि जब हम 12th क्लास स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री का पेपर कैसे होता है, केमिस्ट्री के पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या रहता है आपके पूरे टॉपिक्स का, जो आपका सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री उसका पूरा, बड़े चले टॉपिक्स में क्या क्या किस किस चैप्टर को कितने कितने आपको मार्क्स मिलते हैं, हमें वो सारी चर्चा करनी है। और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें इस साल आपके पूरे के पूरे केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर में पढ़ने को क्या मिलेगा मेरे भाई, वो सारी बातें आज मैं आपसे करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं बताता हूं एक एक करके सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं आपके पेपर की। क्या की बात करते हैं? पेपर की। पेपर क्या है, पेपर को जरा ध्यान से देखो। पेपर की अगर मैं चर्चा करूं तो पेपर जो है वो दो तरीके से आपको देखने को मिलता है। एक होता है थ्योरी मार्क्स, दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो आपके पास टोटल होते हैं मेरे भाई कितने, 30, है ना। इस तरीके से टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो आपके पास होते हैं कितने मेरे भाई, 30 आपके पास है। ऐसे टोटल मार्क्स आपको हो जाते हैं कितना, 100, है ना। परसेंटेज जो है वो आपके 100 में से ही बनता है। लेकिन ये जो 30 प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं ये आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि कभी भी इन 30 नंबर के बारे में बहुत ज्यादा विचार मत करना, बहुत ज्यादा मत सोचना। ये आसानी से आपको मिल जाते हैं, स्कूल जनरली देता है। कोई अगर टीचर आपको डराए धमकाए कि हम नहीं देंगे तो उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सोचना है, ना ही समझना है, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। हर स्कूल की अपनी एक अगर देखा जाए तो वो टर्म्स है, क्योंकि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करता है। तो ये कोशिश करना, आपको सबसे ज्यादा ताकत लगानी होती है अपने इन 70 मार्क्स के, क्योंकि इसमें तैयारी आपकी है, इसमें मेहनत आपकी है, इसमें कोर्सेस आपको ऐसे खरीदने पड़ेंगे जो सच में एग्जाम में आ जाए, ऐसे आपको करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए तो आपको 4 तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
कुछ होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर कुछ होते हैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, और फिर मिलते हैं मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चंस। क्या मिलते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना। वेरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करूं या एमसीक्यूज की बात करूं तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन में ए बी सी डी या 1 2 3 4 करके आपके पास अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं, और ऐसा हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का मिलेगा? 1। और ऐसे टोटल मार्क्स आपका जो डिस्ट्रीब्यूट होता है यहां से वो 28 मार्क्स होते हैं। कितने 1 मार्क्स होते हैं मेरे भाई? 28 मार्क्स होते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, जब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हो तो इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स में आपको आंसर करना पड़ता है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, मतलब ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, है ना। ऐसे 7 क्वेश्चन आपको यहां मिलते हैं, तो टोटल 14 मार्क्स नजर आते हैं। कितने मार्क्स नजर आते हैं? 14 मार्क्स नजर आते हैं। वहीं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आंसर देना होता है वो वेरी शॉर्ट से थोड़ा ज्यादा देना होता है ना। आपको कम से कम 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस की राइटिंग करनी पड़ती है। 4 क्वेश्चंस के आपके पास होते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसमें ऐसे आता है जैसे ऊपर एक मेन क्वेश्चन होता है, फिर नीचे और लिखा होता है, फिर एक क्वेश्चन आपके पास होता है, तो दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना होता है, और ये हर में आता है। वेरी शॉर्ट में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा मेरे भाई। अपनी चॉइस में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे टोटल मार्क्स आपको यहां से कितने मिलते हैं? 12 मार्क्स आपको मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं जो जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टोटल ये 4 ही आते हैं मेरे भाई, और इनके टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 16 होते हैं। मतलब टोटल अगर मैं यहां से देखूं तो 70 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 70 मार्क्स देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आप 20 क्वेश्चंस यहां से देखते हो। कितने क्वेश्चन देखते हो मेरे भाई? 20 क्वेश्चंस आप यहां से देखते हो। तो 20 क्वेश्चन 70 मार्क्स, और यही है वो चीज जो आपके मार्क्स को, आपके रिजल्ट को इनहेंस करती है। कितना बेहतर आप देखते हो, कितनी चीजें आप देखते हो, वो यहीं से देखने को मिलती है मेरे भाई। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम समझते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। आपके पूरे केमिस्ट्री पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, मतलब अगर हम देखें ध्यान से, ब्लूप्रिंट आप ये कह लो, या फिर इसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो मेरे भाई, है ना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके पास तो टोटल आपके कितने चैप्टर हैं? 10। कितने हैं? 10 चैप्टर हैं। और इन 10 चैप्टरों को आप इतने प्यारे तरीके से पढ़ते हो। पहला चैप्टर जो होता है सॉल्यूशन, इसके टोटल आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। बड़ा ही सुंदर चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है आपके पास। हल्का सा लगता है कि बड़ा है, लेकिन मीडियम टाइप आप इसे कह सकते हो। न्यूमेरिकल्स भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। सबसे बड़ा केमिस्ट्री का चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तीनों चैप्टर जो आप देख रहे हो ना, ये जनरली आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के। हम देखते हैं कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में होती है डिवाइड? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो 1 से लेके 3 तक है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। जो चौथा और पांचवा है ये आपको इनऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा मेरे भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और 6 से लेके अगर मैं 10 की बात करूं तो ये आपको ऑर्गेनिक, जो कि सबसे डेंजरस, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर मैं कहूं तो शायद केमिस्ट्री का ये वो हिस्सा होता है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। लेकिन दूसरी तरफ कई बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा टफनेस देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा हार्ड उन्हें समझ में यार लगता है कि यार काफी सारी दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है मेरे भाई। कई दफा आप देखोगे तो इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। केमिकल काइनेटिक्स बड़ा ही सुंदर, बड़ा प्यारा सा आपका एक क्वेश्चन मिलता है। यहां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, बट टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? 7। कितने होते हैं? 7। अगर मैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूं, बड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। इसमें जनरली आपको सारी चीजें लर्न करनी पड़ती हैं। आपको ये बताना होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी बातें यहां होती हैं। यहां से 7 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो ये भी आपको 7 मार्क्स को देखने का मिलेगा। बड़ा प्यारा सा आपके पास ये चैप्टर होता है। इसमें जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है। सबसे पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन और हेलोअरीन।
क्या होता है मेरे भाई, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, जो कि लगभग 6 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 6 मार्क्स का। यहां से भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, कई बार सीधा 4 का मिल जाता है, कई बार 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा चैप्टर आपके पास है तो वो आपको चैप्टर नंबर 8 मिलता है। चैप्टर 7 हल्का छोटा सा आपको देखने को मिलता है, जैसे चैप्टर 6 है, जैसे चैप्टर 7 होता है। ये भी लगभग कितने का है, 6 का आपके पास है। एल्कोहल, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये आपको 8 मार्क्स को देखने को मिलता है मेरे भाई। इसमें से भी 4 नंबर का एक कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन, ठीक है। बड़ा ही डेंजरस चैप्टर है पर अच्छा लगता है अगर आप पढ़ोगे तो। एमीन्स बड़ा ही छोटा चैप्टर आपके पास है, इससे केवल 6 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। बायोमोलिक्यूल्स, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये बायो वालों को क्यों नहीं दिया, क्योंकि बायो वालों को यहाँ बहुत इंटरेस्ट आता है, जनरली उन्होंने कुछ चीजें यहाँ से पढ़ी होती हैं, तो ये चैप्टर उनका लगभग लगभग कवर होता है जो लोग बायो में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा इसे थोड़ा सा टफ लगेगा या बुरा लगेगा, सब लोग बहुत आसानी से कर ले जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है ये आपका। 7 मार्क्स का यहाँ से आता है मेरे भाई। यही पूछे जाते हैं विटामिन क्या होती है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ से। अब ये तो हो गया ब्लूप्रिंट। अब हम समझते हैं कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है। सिलेबस हर चैप्टर का क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेरे भाई सिलेबस क्या क्या होगा, तो देखो सबसे पहला चैप्टर जो सॉल्यूशन था, जिसे लगभग 7 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे थे, इसमें आप ये देखते हो कि सॉल्यूशन के टाइप क्या होंगे। दूसरा आप ये देखते हो कि कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन की। फिर हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हम आपका राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं। फिर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक होता है। कैलकुलेशन करते हैं हम मोलर मास की, और फिर हम एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में भी समझते हैं। यहाँ बेंटॉप इक्वेशन भी मिलती है, बेंटॉप कोफिशिएंट भी मिलती है, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन जिसमें लगभग आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके चैप्टर नंबर 2 की, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगा। इसमें क्या मिलता है, सबसे पहला हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अक्सर ये 4 नंबर में देखने को मिलता है। गैल्वेनिक सेल उसी में आपके पास आता है। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, टॉपिक है आपके पास। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस ढूंढते हैं, क्या आपके पास मिलते हैं। बैटरीज क्या होती है, बहुत सारी बैटरीज इसमें मिलेंगी। फ्यूल सेल क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। लास्ट टॉपिक इसका कोरोजन ही होता है, लेकिन बैटरीज के अंदर आप बहुत सारे सेल्स देखने वाले हो। फिर केमिकल काइनेटिक्स की बात करो तो केमिकल काइनेटिक्स में आप ये देखते हो कि रेट क्या होती है केमिकल रिएक्शंस की। दूसरा आप ये देखते हो कि रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर आप देखते हो इंटीग्रेटेड रेट क्या होती है मेरे भाई। फिर आप ये देखते हो कि रेट का कॉन्सेंट्रेशन पर कैसी क्या डिपेंडेंस रहती है। और लास्ट में आप बहुत बढ़िया सा टॉपिक होता है जिसे अपन कॉलिजन थ्योरी कहते हैं मेरे भाई। ये सारे मेन टॉपिक होते हैं, इनके नीचे अंदर सब टॉपिक्स बहुत आपको देखने को मिलेंगे। उन सब टॉपिक्स को जब अपन चैप्टर वाइज देखते हैं तब आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से इनऑर्गेनिक चालू होती है डी एंड एफ ब्लॉक की। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि डी और एफ जो है वो पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन अटेन करते हैं। इन सब का हम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। वहीं अगर अपन देखें तो जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इनसे बने होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेंथेनॉइड क्या होते हैं, एक्टिनॉइड क्या होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के हम एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। 5 की बात करें तो 5 में आपके पास होता है चैप्टर 5 जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा वर्नर थ्योरी क्या होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले चर्चा करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो आपके पास कौन था, वर्नर था। कौन था, अल्फ्रेड वर्नर। क्या था मेरे भाई, अल्फ्रेड वर्नर। फिर हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आइसोमेरिज्म का भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। हम बॉन्डिंग देखते हैं कि आपका जो एक सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड के साथ किस बॉन्डिंग के साथ जुड़ी होती है। एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ऐसा आपको चैप्टर नंबर 5 इस तरीके से 1 से लेके 5 तक अगर देखा जाए तो फिजिकल भी खत्म हो जाती है और इनऑर्गेनिक, मतलब 1 से 5 में 2 केमिस्ट्री है, फिजिकल भी है और इनऑर्गेनिक भी है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मेरे भाई आपके पास क्या 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 अगर मैं बात करूं मेरे भाई आपकी ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक अगले 5 चैप्टर्स में है। मतलब
केमिस्ट्री की एक पूरी बुक जो है वो आपको सिर्फ ऑर्गेनिक्स से देखने को मिलेगी, जहां आपने 11th में केवल आपने 2 चैप्टर पढ़े है ना, जहां जीओसी पढ़ी और फिर आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, लेकिन यहाँ पर वो बड़ी भारी सी बन जाती है, और जब इतनी भारी बनती है तो लगता है कि भारीपन आ गया है। ठीक है, पहला चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स। सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि हेलोएल्कीन क्या होता है, हेलोएरीन्स क्या होती हैं, फिर हम इनको क्लासिफाइड करते हैं मेरे भाई, फिर हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कार्बन एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, और लास्ट में होता है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। क्या होता है, पॉली हेलोजन कंपाउंड। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 7, जिसे हम एल्कोहल पढ़ते हैं, फिनॉल पढ़ते हैं और ईथर पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी खुद की डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि होते क्या क्या हैं, फिर इनके क्लासिफिकेशंस देखते हैं, नोमेनक्लेचर देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रेपरेशंस देखते हैं मेरे भाई। वहीं अगर अपन बात करें तो फिनॉल के बारे में समझते हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो, और इनके कुछ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस की बात करते हो। सम एल्कोहल और ईथर की हम चर्चा यहां पर करते हैं। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफी सारी रिएक्शंस देखने को मिलती है, पर यहां से मैक्सिमम केसेस में आपको कई सारी रिएक्शन कन्वर्जन के रूप में मिलती हैं, पर चैप्टर बड़ा है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और सबसे ज्यादा मार्क्स भी लेके आता है 8 मार्क्स। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद सेकंड चैप्टर यही है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। हम पढ़ते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे करा जाए आपका आईयूपीएससी कॉमन नेम से, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, यूज की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके रिएक्शंस की बात करते हैं। फिर है चैप्टर नंबर 6, जो कि बड़ा ही सुंदर सा आपका चैप्टर होता है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर होता है। इसमें हर चीज ऐसी लगती है कि हमसे बन जाएगी, और बनती भी है, थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है मेरे भाई, आराम से ये बन जाती है। आप पहले अमीन्स पढ़ते हो, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, प्रिपरेशन करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हो, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो, डायजोनियम सॉल्ट पढ़ते हो, यहां पर प्रिपरेशन देखते हो, रिएक्शन इंपोर्टेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, सबसे लास्ट चैप्टर और सबसे मजेदार चैप्टर अगर हम जिसे कहें। बड़ा छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, प्रोटीन्स के बारे में बात करते हो, एंजाइम्स के बारे में बात करते हो, विटामिन के बारे में बात करते हो, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हो, और हार्मोन्स की बात करते हो। इस तरीके से अगर देखो तो आपको केमिस्ट्री का पेपर का तरीका मिल जाता है कि पेपर कैसे कैसे कितने क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं, हर क्वेश्चंस का नंबर क्या होता है, कितने मार्क्स आपको उसमें मिलने वाले हैं। फिर आप ये देखते हो कि हर चैप्टर का कितना मार्क्स का अगर अटेंशन है आपके पास आपके एग्जाम्स में, वो मैंने आपको बता दिया। फिर ये बता दिया कि कितना क्या सिलेबस आपको पढ़ना है इस साल 2026-27। तो मेरे भाई मैं तो बस इतना कहूंगा कि बढ़िया तैयार हो जाओ, 2-3 रजिस्टर खरीदो बड़े प्यारे से, 4-5 पेन लो, और उन सारे नीले रंग बिरंगे पेनों को लो और वही एग्जैक्ट लिखो जो मैं आपको बताऊंगा। तेजस बैच इस साल का मुझे लगता है एमपी के लिए सबसे बड़ा बैच बनाना है, सबसे बड़ा बैच भी होगा, क्योंकि इस साल मेरिट में अगर कहीं से निकलेगा तो पूरे 10 हमारे तेजस से होंगे, क्योंकि तेजस वो बड़ा बैच बनने वाला है। अगली साल जब आप इसी समय 1 अप्रैल की जगह जब हम 2027-28 के बच्चों से बात कर रहे होंगे, तो तेजस के लिए शायद अगर देखा जाए ना तो एक क्राउड, बहुत क्राउड आएगी मेरे भाई, क्योंकि ये बात मैं मानता हूं कि इस बार जो हम मेहनत करेंगे, इस बार हम दोनों जो मेहनत करेंगे वो डेफिनेटली हमें मेरिट तक पहुंचाएगा, डेफिनेटली मेरिट तक पहुंचाएगा। और जो व्यक्ति मेरिट में आएगा मेरे भाई, उसके लिए हमने आईफोन 17 प्राइज के तौर पर रखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार आपको किसी भी तरीके से दिक्कत होगी। अभी भी जिन लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया है, तेजस नहीं लिया है, तो मेरे भाई आज वो लास्ट दिन है, आज वो लास्ट दिन है। 25 मार्च जो है वो लास्ट डे है आपका। आज अगर आप चाहो तो 12 मार्च तक अभी ये 999 में ले सकते हो, अभी ये 999 में ले सकते हो। 25 मार्च मतलब आज की रात जो 24 चल रही है, इसके 12 बजे तक आपको ये जो बैच है वो 999 में मिल जाएगा। 999 में पूरे 5 सब्जेक्ट भाई, बहुत 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 अगर देखा जा रहा है तो छोटी प्राइस आपके पास है। ठीक है मेरे भाई, मिलेंगे 1 अप्रैल को जब हमारी क्लास होगी तेजस में। सबका बहुत सारा वेलकम एंड लास्ट में ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।